गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई। चलिए मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। उम्मीद है कि यह कहानी क्रांति लाएगी। यस, क्रांति ही लाएगी। इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 15 जनवरी 2023 की मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मैं यह कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखें कि इसमें आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, कोई कहाँ है और हमें कहाँ होना चाहिए। किसी व्यक्ति की कहानी जो हकीकत है वो मैं सुनाना चाहता हूँ। कहानी ही इतनी संजीदा है कि मुझे लगता है कि क्या मैं उसके साथ न्याय कर पाऊंगा कि नहीं। किसी की बातें हैं, किसी का जीवंत है, या यदि मैं यह आप तक पहुंचाऊं तो ये उचित होगा कि नहीं। सुबह की बेला थी। एक व्यक्ति उठता है अपने रोजमर्रा की जिंदगी दैनिक क्रिया करके। उसके एक छोटा सा एक घर में बच्चा है 1.5 साल का। वो अभी बोलना नहीं जानता है, वो महसूस करना जानता है, वो आपकी भावनाओं को अपने तरीके से जानना चाहता है। संक्रांति का माहौल आया। हमारे यहाँ संक्रांति मनाई ही जाती है बड़े धूमधाम उल्लास से। चारे में गुड़ की सौंधी सौंधी खुशबू, दही की लठास, मिठास नहीं कह रहा हूँ, लठास। जब आप उस दही में उंगली डालते हैं और जब निकालते हैं तो टुकड़े की तरह वो दही, मक्खन की तरह वो दही आपकी उंगली में आ जाती है। आप उसे उठा के खा सकते हैं और यदि उससे झटक दें तो वो आपके उंगली के साथ वफादारी निभाती है और वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो उसे छोड़ने के लिए हमने उससे प्यार करने के लिए उससे अपनी उंगली से हटाने के उसे मुंह में डालकर उसे चूस लेते हैं। उसकी वफा का सिला यह मिलता है। संक्रांति आई, सारे लोग यह चाहे कि आज ऐसा होगा। दूध वाला दूध दे के चला गया। घर में जिक्र चला कि अरे दूध तो चला गया, वो तो देखे। यदि आज नहीं कह दूं, आज 13 तारीख है, कल 14 तारीख होगा, 15 को वो दूध नहीं दे पाएंगे, इसलिए एक दिन पहले कह दिया जाए। दूध वाले को कहा गया लेट से, देरी हो गई। दूध वाले की माता जी ने उनके यहाँ जो फोन उठाया, उन्होंने बोला कि नहीं, दूध तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। शाम होने तक इंतजार किया गया। दूध तय हो गया कि दूध नहीं। और जो व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी अपनी जी रहा है वो कमाने गया। उसे नहीं मालूम था कि ऐसा क्या होगा, लेकिन वो बाजार से जोड़न लेके आता है ताकि घर में उस दूध को जो दूध में डाल करके वो जोड़न दही बनाया जा सके। वो 5 रुपए की कोशिश किया। गरीबी थी इतनी कि उसे पैसे नहीं मिल सके, आज भी मजदूरी नहीं मिल सकी। वो उम्मीद कर रहा था कि आज कुछ न कुछ पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसा नहीं आया। वो किसी तरह से अपने जेब को टटोलता है तो एक 5 रुपए का सिक्का मिलता है, पतली सी सिक्का। उसे ले करके, क्योंकि संक्रांति आने वाली है और बाजार में शोर शराबा है, भीड़ भड़ा भड़ पूरी रस है भीड़ की, उसमें वो संकोच करते हुए हर दुकान पे जाता है। उसे 5 रुपए का दही तो छोड़िए जना, पानी भी नहीं मिलता है दही का, लेकिन वो कोशिश करता करता अंततः उसे किसी के यहाँ मिल जाता है कि चलो पानी मिल गई। वो पानी लेकर के आता है, जो चलो आज यदि घर में दूध होगा तो उसमें डाला जाएगा या कल डाला जाएगा। लेकिन जब वो घर आता है तो आपको पता है कि दूध नहीं होता। वो पन्नी में
5 रुपए की दही लेकर के वो घर आ जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, इसे सुनिए। मुझे मालूम है आप भी जर हो चुके हैं इस कहानी को सुनने के लिए। ये क्रांति, मकर संक्रांति, यह कहानी क्रांति लाएगी। देखते रहिए। बच्चे की आंखों में टिकटिकी कि बाबा कुछ लाएंगे हर रोज की तरह, लेकिन कुछ भी नहीं। पता नहीं उस आंख में एक बात थी। बच्चे मायूस हुए। रोज की तरह जो एक छटपटाहट होती थी, लटकना, ये करना, वो घुटने तक पे ही लिपट करके वो रह गया। वो ऊपर तक नहीं आया, कमर तक नहीं आया, गोदी तक नहीं आया, माथे के चुम्बन तक नहीं आया। वो पिता उसे चूमने के लिए तरस गया। वो समझ रहा था अपनी वेदना और उस बच्चे की भी वेदना कि इसे आज कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी उम्मीद, पिता पिता होता है। पिता और सूरज यदि डूब जाए ना, तो उम्मीदों की सूरज डूब जाती है। चारों तरफ कालीमा ही कालीमा हो जाती है। फिर उस व्यक्ति के जीवन में फिर कभी सवेरा नहीं होता है। सूरज डूब जाए तो सवेरा हो जाए, लेकिन पिता डूब जाए तो फिर सवेरा होना मुश्किल है। क्योंकि वो सवेरा जो एक गोद, एक उंगली पकड़ के चलना, एक शासन, एक प्यार, एक फटकार, वो सवेरा फिर कोई देने वाला नहीं होता। फिर सवेरा होता है पिता का, और पिता फिर कोशिश करते हैं कि आज मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। ये जोरन रखी हुई चीज है। आज मैं 14 तारीख हो गई है कि आज मैं जाकर के कुछ ना कुछ कर लूंगा। वो निकलता है दूध की तलाश में। वो आदमी मजदूर नहीं था, ना उसकी शक्ल सूरत मजदूर की थी। लोग उसे जानते थे दूर दूर तक। वो मध्यम वर्गीय वर्ग का एक व्यक्ति था। वो गया और कोशिश किया कि मार्केट में मुझे कोई भी काम मिल जाए। दिन शनिवार का था और वो तलाश में लग गया कि आज मुझे कुछ काम मिल जाए। वो अपने हिसाब से काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे काम नहीं मिला। फिर उसने अपने लेवल गिरा दिया। अपनी मर्यादा को ताक पे रखते हुए वो मजदूर का काम करने की कोशिश किया। फिर भी उसे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि लोग जब भी उनके नज़दीक जाते तो वो शकल सूरत से मजदूर नहीं दिखता। शकल सूरत से वो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल दिखता। शकल सूरत से यह लगता है कि कहीं बहरूपिया का काम कर रहा है, ठिठोली तो नहीं कर रहा है, कहीं मेरा मजाक तो नहीं हो जाएगा। इस सदी की बात है, इस सदी का त्रसदी है, कहीं ट्रॉल तो नहीं कर रहा है, कहीं मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा है। कोई लोग यह सोचते हुए उससे काम नहीं दिया या काम देने की कोशिश नहीं किया। वो तड़पता रहा, बिलखता रहा। उसने वो कहता रहा कि मुझे कोई काम दे दीजिए, कुछ भी, क्योंकि मुझे, वो अंतरात्मा को जवाब देता कि मुझे अपने बच्चे के लिए दूध, गुड़, चूड़ा और दही लेके जाना है। गुड़ चाहिए था, चूड़ा चाहिए था, दही चाहिए था। वो लेके जाना चाहता था कि ये सारी चीज़ें यदि मैं लेकर के जाऊंगा तो अपने बच्चे के लिए, और दूध, ये 4 चीज़ें लेकर के जाना चाहता था, ताकि यदि दूध नहीं भी मिला तो दही मिल जाए, ताकि वो अपने बच्चे को खिला सके। क्योंकि उसकी एक आँख वो भूल नहीं पाता था। उसके मुंह पे लगे हुए गंदे मीठे मीठे चीज़, क्योंकि उसे, उस बच्चे को लालच थी, ललक थी कि मैं कुछ खाऊं, कुछ भी खा करके मुंह में लगा हुआ। उसे था कि आज कुछ मिलेगा। और उससे, उस व्यक्ति को वो 14 तारीख को भी नहीं मिला। 15 तारीख तिला संक्रांति रही। वो ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि आज किसी भी तरह मेरे बच्चे के निवाले में, मुंह में वो दूध चला जाए, या दही, चूड़ा और गुड़ चला जाए, एक मिठास मिल जाए। तिल तो दूर की बात है, तिल बहना तो दूर की बात है। जो अपने बच्चे के हाथ पे या मुंह में वो तिल और चावल का प्रसाद डाल के कहे, यह कहे, वो पिता को इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम तिल और चावल मेरे लिए बहोगे,
क्या तुम धारक बनते हो मेरे तिल और चावल के लिए? लेकिन नहीं, उसमें में यह भी हिम्मत नहीं रही। वो 15 तारीख तिला संक्रांति के रोज फिर निकला जद्दोजहद करते हुए कि आज मैं लौटूंगा दिन में, रात में नहीं, दिन में, और कुछ ना कुछ लेकर के आऊंगा। वो मजदूरी भी नहीं कर सका। वो बिलखता रहा, सारा दिन घूमता रहा, भटकता रहा, और रात हो चुकी। रात होने ही वाली थी, अंधेरा हो गया। वो घर नहीं आ रहा था। वो एक समय होते होते वो घर पहुंच जाता था, लेकिन वो घर नहीं आ रहा था। 10 कदम चलता और फिर 5 कदम, 8 कदम वो पीछे चला जाता। पीछे नहीं जाता तो रुक जाता और वो लोगों की कदम को देखता, वो इतनी दूर गया, अब मैं चलता हूँ। ऐसे ऐसे करके वो घर पहुंचा और बच्चे सो चुके थे। तिल नहीं मिला, गुर नहीं मिला। दही नहीं मिली, वो कोई और नहीं था। आपको पता है वो कौन था? वो मैं था, वो मैं था, वो मैं था, वो मैं था।